ये कैसी दूरियां। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। राज ने कहा, तुम्हारी समस्या क्या है शीतल? जब तुमसे अच्छे से बात करो तब तुम नखरे दिखाती हो, और जब ना बोलो तो खुद। तुम चाहती क्या हो? कभी कहती हो कि तुमसे ये सब नहीं होगा और कभी खुद करने लगती हो। शीतल ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तुम मुझसे गुस्सा मत हुआ करो, मैं तुम्हारा गुस्सा नहीं बर्दाश्त कर सकती। राज कुछ नहीं बोला और जो कर रहा था उस काम को छोड़कर कमरे में चला गया। कुछ देर बाद शीतल भी उसी कमरे आ गई। राज ने कहा, क्या हुआ, अब नहीं बनाना? शीतल बोली, बन रहा है। राज ने कहा, तुम्हें हो क्या गया था शीतल? तुम इतने दिनों से बहुत अजीब सा व्यवहार कर रही थी। शीतल ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं तुम्हें जानबूझकर परेशान नहीं करना चाहती थी, बस हो जाता है। पर तुम मुझ पर गुस्सा मत हुआ करो, मुझे मना लिया करो। तुम्हारे अलावा और कोई मुझे समझता भी तो नहीं है। सॉरी, राज ने कहा। शीतल ने कहा, मुझे कुछ पूछना है। पूछो, शीतल ने कहा। मेरे बिना जी लोगे? क्यों, कहीं जा रही हो? राज ने कहा। शीतल ने कहा, पता नहीं, पर तुम बताओ हाँ या नहीं। किसी के जाने से किसी की जिंदगी नहीं रुकती, और तुम खुद समझ सकती हो कि मैं। राज ने कहा और कमरे के बाहर चला गया। रात को राज जल्दी सो गया, पर शीतल की आंखों में नींद नहीं थी। उसने फिर से उसी नॉवेल को उठाया जिसे उस दिन वो छत पर पढ़ रही थी, और उसमें से एक पेज निकालकर पढ़ने लगी। वो राज का लिखा हुआ खत था जो उसने उसे तलाक वाली घटना के पहले लिखा था। खत में लिखा था, प्यारी शीतल, कल तलाक के बाद हम दोनों जुदा हो जाएंगे। क्या पता फिर कभी कुछ कहने का मौका मिले या फिर ना मिले, इसलिए ये खत ये तुम्हें लिख रहा हूँ। उस दिन घर छोड़कर तुम मेरे पास कितने विश्वास के साथ आई थी। तुम्हारा साथ देना नहीं चाहता था, ना ही तुम्हारे लिए मैं कभी घर छोड़ता, लेकिन तुम्हारा मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करना मुझे अच्छा लगा था। मुझे घर छोड़ने का अफसोस होता, लेकिन तुम्हारे साथ का एहसास ज्यादा अच्छा है। जब तुम रोती हो और जिद करती हो तब मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तुम्हें प्यार से शांत कराना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करती हो और उतनी ही मासूम भी लगती हो। मुझे तुमसे रूठना और तुम्हें मनाना बहुत अच्छा लगता है। उस दिन जब तुमसे गुस्सा था और खाना नहीं खा रहा था तो कितनी मासूमियत से तुम मुझे मना रही थी। मैं खाना खाना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारा उदास चेहरा भी मुझसे नहीं देखा जा रहा था। तुम मुझे हमेशा हंसती बोलती हुई ही अच्छी लगती हो। कभी उदास मत रहा करो, जब तुम उदास होती हो मुझे बहुत दुख होता है। जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा हर गिफ्ट मेरे लिए खास है, उस पल मेरा दिल कह रहा था कि अभी तुम्हारे माथे को चूम लूं और कह दूं कि मेरे लिए तो सिर्फ तुम खास हो, पर कुछ कह नहीं सका था। मैं किसी वैशाली से प्यार नहीं करता हूँ, वो सिर्फ मेरी दोस्त थी और कुछ नहीं। जब से तलाक की बात हुई है तब से तुम्हें हर पल खोने का डर लगा रहता है। तलाक देना तो नहीं चाहता था, लेकिन साइन करने के लिए तुमने कहा था, तुम्हें मना भी तो नहीं कर सकता था। और फिर साथ देने का वादा तुम्हारा था, मैंने कोई वादा नहीं किया था। हमेशा तुमसे दूर जाने की कोशिश की, कभी भी तुम्हें जाहिर नहीं होने दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना आज कहने की हिम्मत है। शीतल, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, हर वक्त, हर कदम पर। कल तुम मुझसे अलग हो जाओगी, लेकिन अपने हाथों से मेरी दी हुई उस अंगूठी को अलग मत करना। तुम्हारा पति राज। खत पढ़ते पढ़ते शीतल की आंखें नम हो गई, पर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, कुछ पाने की खुशी थी। इस खत को शीतल कई बार पढ़ चुकी थी। उसने अपनी डायरी ली, उसमें कुछ लिखा और फिर सो गई। कुछ दिन में उनके बीच की दूरियां थोड़ी कम हो गई। आज किसी होटल में खाना खाने चले, शीतल ने राज से कहा। रात का समय था, राज उस समय कुछ पेपर पर काम कर रहा था। राज ने पूछा, किस होटल में? शीतल ने कहा, किसी 5 सितारा होटल में। राज कुछ नहीं बोला। करीब 1 घंटे बाद दोनों किसी होटल में एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। शीतल ने पूछा, लखनऊ चलोगे? राज ने कहा, कब? शीतल बोली, अभी।
राज ने कहा, किस लिए? मुझे अपनी बेटी से मिलना है, शीतल ने कहा। अपनी? एक अनाथालय में रहती है, 2.5 साल की है, शीतल ने कहा। राज उसके साथ उसी समय अपनी कार से लखनऊ की ओर चल दिया। उन लोगों ने उस बच्ची को गोद ले लिया। बहुत प्यारी बच्ची थी, गौरी नाम था। गौरी के आते ही जैसे उनकी जिंदगी में खुशियां भर गई। शीतल और राज की लड़ाई भी खत्म हो गई। दोनों कहीं से भी आते तो गौरी को खिलाने लगते। वो थी कुछ ऐसी कि उसे देखकर किसी को भी उसे खिलाने का मन करने लगे। एक दिन वो तीनों किसी होटल में खाना खाने गए। वो लोग खाना खा ही रहे थे कि तभी उनके पास एक लड़का आकर खड़ा हो गया। उसने किसी से कुछ बोला नहीं। राज कुछ कहता इससे पहले शीतल बोल पड़ी, अरे सतीश, तुम कैसे हो? ठीक हूँ, और तुम बताओ? मैं अच्छी हूँ, ये मेरे पति हैं, और ये शरारती बच्ची मेरी बेटी। शीतल ने सतीश को राज और गौरी से मिलाते हुए कहा। तुम दोनों आपस में बात करो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ, राज ने कहा और वो गौरी को गोद में उठाकर बाहर चला गया। सतीश ने कहा, तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली, क्या घर का ज्यादा दबाव था? नहीं, मैंने कोर्ट मैरिज की है। क्यों, कितना प्यार हो गया था? प्यार नहीं हुआ था, सिर्फ शादी हुई थी। और तुम बताओ क्या कर रहे हो? बीटेक। तुमने पढ़ाई छोड़ दी? नहीं, तुम कल मेरे घर आना, तब बात करते हैं, मुझे तुमसे बहुत बात करनी है। शीतल ने उसे अपने घर का पता लिख कर दे दिया। अगले दिन सुबह काम पर जाते समय राज ने शीतल से पूछा, कल जो मिला था वो कौन है? मेरा दोस्त है सतीश, मेरे साथ पढ़ता था। राज कुछ नहीं बोला। शीतल बोली, सतीश मुझे बहुत प्यार करता था। राज ने पूछा, और तुम? शीतल बोली, शायद मैं भी, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर किस्मत देखो, वो मुझे इतना प्यार करता था, फिर भी मैं उसे नहीं मिली, और जिसे मिली वो मुझे प्यार नहीं करता था। राज ने कहा, करता तो हूँ। शीतल बोली, अब करते हो, पहले से नहीं करते थे, वो मुझे बहुत पहले से प्यार करता था। जितना तुमने मेरे साथ किया है उतना सतीश भी मेरे लिए करता। राज कुछ नहीं बोला, चुपचाप चला गया। शाम को सतीश घर आया। राज उस समय घर पर नहीं था। सतीश ने पूछा, तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों की? शीतल ने कहा, कुछ हालात ही ऐसे हो गए थे कि मुझे शादी करनी पड़ी। सतीश ने कहा, क्या हुआ था? बताती हूँ, कहकर शीतल ने शुरू से अंत तक की सारी कहानी सुना दी कि कैसे वो राज से मिली, उसकी शादी कैसे हुई, उसने क्या कुछ सहा, सब कुछ उसने सतीश से कह दिया। शीतल की कहानी सुनकर सतीश की आंखों में आंसू आ गए। सतीश ने कहा, तुम इतना सब कुछ अकेले सह रही थी? शीतल ने कहा, नहीं, राज का साथ था। सतीश ने कहा, क्या कोई इतना अच्छा हो सकता है? शीतल बोली, पता नहीं, पर राज है। कुछ देर तक दोनों चुप रहे, फिर सतीश जाने लगा। तभी राज आ गया, पर सतीश राज से बिना कुछ बोले ही चला गया। राज ने पूछा, सतीश क्यों आया था? शीतल ने कहा, मुझसे मिलने। राज बोला, थोड़ा दूर रहो इससे। शीतल बोली, क्यों, तुम्हें वो पसंद नहीं या मुझ पर भरोसा नहीं? राज ने कहा, कोशिश करो आज के बाद ना मिलने की। इतना कहकर राज गौरी के साथ खेलने लगा। शीतल भी कुछ नहीं बोली। अगले दिन राज के जाने के कुछ देर बाद ही सतीश शीतल से मिलने के लिए आया। शीतल को उसके इस तरह आने की कोई उम्मीद नहीं थी। शीतल ने कहा, तुम इतनी सुबह? सतीश बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शीतल उसे मना नहीं कर पाई। बेमन से उसने उसे अंदर आने के लिए कहा। शीतल ने पूछा, कहो क्या बात करनी है? सतीश बोला, शीतल, राज तुम्हें धोखा दे रहा है। शीतल बोली, कोई भी बात करो, पर राज के बारे में कुछ नहीं। सतीश ने कहा, मुझे सिर्फ राज के बारे में ही बात करनी है। शीतल बोली, तो फिर तुम जा सकते हो। सतीश ने कहा, शीतल, राज ने ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, वो अच्छा नहीं है। शीतल बोली, कैसा भी हो, कुछ भी किया हो, मुझे कुछ नहीं जानना, तुम जाओ यहाँ से। जय राज का दोस्त है और उसके पास इतने पैसे अचानक नहीं आए हैं, सब कुछ उसके पास पहले से था। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है
वो इत्तेफाक नहीं था बल्कि राज की चाल थी, सतीश ने कहा और चला गया। कुछ देर बाद राज घर आया तो उसने देखा कि शीतल सोफे पर बेहोश पड़ी है। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। शीतल के लिए राज की आंखों में पहली बार आंसू आए थे। राज को कुछ समझ नहीं आया कि शीतल ने ऐसा क्यों किया। 2 दिन हो गए। इन 2 दिनों में शीतल की तबीयत में पूरी तरह से सुधार आ चुका था, क्योंकि जब उसे हॉस्पिटल लाया गया था तब तक जहर उसके शरीर में पूरी तरह से नहीं फैला था। तीसरे दिन उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, लेकिन शीतल तो हॉस्पिटल में थी ही नहीं, वो तो पहले ही कहीं जा चुकी थी। राज ने उसे ढूंढना भी जरूरी नहीं समझा और चुपचाप घर आ गया। गौरी बार बार राज से पूछती, पापा मम्मी कब आएंगी, पर राज उसे कोई जवाब नहीं देता। शायद शीतल ने जहर खाने से पहले कोई खत लिखा हो। ये सोचकर राज पूरे घर में खत ढूंढने लगा। उसे कोई खत तो नहीं मिला, पर एक डायरी मिली, उसमें कुछ खत भी रखे हुए थे। राज ने रात को गौरी के सोने के बाद उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। लिखा था, मैं 16 साल की थी, उसी समय मेरी दीदी की शादी हुई थी। दीदी की शादी बड़े घर में हुई थी। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर दीदी कहती थी कि वो दहेज की मांग करते हैं, उसे दहेज के लिए मारते हैं, जबकि मुझे या घर में किसी और को ऐसा कुछ भी नहीं लगता था। जीजा जी के व्यवहार से ऐसा कभी नहीं लगा कि उन्हें दहेज चाहिए या फिर वो दीदी को दहेज के लिए मारते होंगे। एक दिन पता चला कि दीदी ने खुद को आग लगा ली। आग उन्होंने खुद लगाई थी या फिर किसी और ने, हमें नहीं मालूम था। हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर सके। बाद में पता चला कि उन्हें जलाकर मारा गया था। मुझे ये नहीं मालूम कि उनके साथ ऐसा क्यों किया गया था, पर इस हादसे ने मेरे अंदर शादी को लेकर एक डर पैदा कर दिया था। मुझे लगता था कि अगर मेरी शादी भी ऐसी ही किसी जगह हुई तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। दीदी की मौत के बाद मैंने खुद पर ध्यान देना बहुत कम कर दिया था। मैं बहुत अस्त व्यस्त हो गई थी। दीदी के साथ हुए हादसे को 1 महीना बीत गया। इस बीच मैं खुद में बहुत सीमित हो गई थी। मैंने अपने दोस्तों से बोलना भी छोड़ दिया था। किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, पर सतीश जो मेरे साथ पढ़ता था, उसे मुझसे बोले बिना नहीं रहा जाता था। वो मुझसे प्यार करता था, लेकिन मुझे ये प्यार जैसी चीज बेकार लगती थी। कई बार जब वो ज्यादा पीछे पड़ा रहता था तो मैं उससे बोल देती थी। मुझे उससे थोड़ा भी लगाव नहीं था, पर वो इतना अच्छा था कि मैं उसे कुछ कहती भी नहीं थी। स्कूल से मेरा घर करीब 2 किलोमीटर दूर था। इस बीच कुछ रास्ता सुनसान भी था। उस हादसे के बाद मैंने हर किसी से बोलना छोड़ दिया था, इसलिए मैं अकेले ही आया जाया करती थी। एक दिन मैं स्कूल से आ रही थी। मैंने ध्यान दिया कि कुछ लड़के मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने इस बात को किसी से नहीं कहा और अकेले ही स्कूल आती जाती रही। पर शायद वो लड़के मेरा हर रोज पीछा करते थे। वो मेरी उम्र के ही थे। मुझे उनसे डर भी लगता था, पर फिर भी मैंने अपना रास्ता नहीं बदला। एक दिन स्कूल से वापस लौटते समय उन लड़कों ने मेरा अपहरण कर ली। वो लोग मुझे अपने साथ किसी खाली मकान में ले गए। वहाँ कोई और नहीं था। उन तीनों ने मेरे साथ। अगली सुबह वो मुझे वापस उसी जगह छोड़ गए। मैंने खुद को संभाला और अपने घर आ गई। घर पर सब मुझे ही ढूंढ रहे थे। मैंने सारी बात अपनी माँ को बता दी। उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा। मुझे लगा था कि वो उनके खिलाफ कुछ करेंगी, पर उन्होंने मुझे किसी से कुछ भी कहने के लिए मना कर दिया। मैं पूरी तरह से टूट गई थी। मेरा दिल कहीं भी नहीं लगता था। मन करता था कि जहर खाकर मर जाऊं। मैं कभी सतीश से जुड़ना नहीं चाहती थी, पर हालात ही ऐसे थे कि मुझे उससे जुड़ना पड़ा, क्योंकि वो मेरे जीने की वजह बना। उसने मुझे फिर आगे बढ़ने की हिम्मत दी, हर कदम पर मेरी मदद की। धीरे धीरे मेरी सतीश से अच्छी दोस्ती हो गई। मैं हर बात उसे बताने लगी। शायद मैं उससे प्यार भी करने लगी। मैंने सोच लिया था कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सतीश से, जो मुझे अभी बिना किसी रिश्ते के इतना समझता है, वो किसी रिश्ते में बांधने के बाद कितना समझेगा। मैंने सतीश को कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं उससे प्यार करती हूँ। अपने प्यार को अपने दिल में ही दबाए रखा।
दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।